राहुल गांधी जी को इन्होंने इन चीजों में उलझाया तो हर कार्यकर्ता एक बंधा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन आज सत्य की जीत हुई है। आज ये बेड़ियां टूटेंगी। ये जो है दो बेचने वाले हैं और दो खरीदने वाले हैं। आप और हम तो बेचारे जो है ना अपने बच्चों का पेट पालते पालते हम तो ठिकाने लग रहे हैं। भैया अमेठी से ही बहुत डरावना है, लेकिन बाकी सत्य आज नहीं, सत्यम जयते। जो सत्य है सो सच ही रहेगा, उसे कोई झूठा नहीं कर सकता। मोदी का और अमित शाह का बुना हुआ जाल था जो आज खत्म हो गया। इस तरीके से एक झूठ का पूरा आचरण, एक भ्रम फैला देना और अपोजिशन के नेताओं को कुचलना, ये ज्यादा देर देश में नहीं चलेगा। एम्बर अलर्ट केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को क्लीन चिट दी गई है और ये हमारी केंद्र सरकार के मुंह पे एक तरीके से तो आज जो नेशनल हेराल्ड केस में जो राहुल गांधी को बरी किया गया है, उसमें आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी हेडक्वार्टर पर आज ये लोगों का प्रदर्शन है। हमारे साथ पूर्व मंत्री जी हैं। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरह से ये फैसला आया है उसके बाद आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं? आप देखिए, तमाम वो लोग जो जमहूरियत और प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, आज की जोश के साथ वो बाहर दिखते हैं। आज जो बात कांग्रेस पार्टी सालों से कह रही है कि एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, और कल जो कोर्ट का फैसला है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा स्पष्ट और साफ नहीं हो सकता। इस तरीके से एक झूठ का पूरा आचरण, एक भ्रम फैला देना और अपोजिशन के नेताओं को कुचलना, ये ज्यादा देर देश में नहीं चलेगा, क्योंकि इस देश के लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने फांसी के फंदे चुने थे, डरे नहीं वो अंग्रेजों से। तो ये हमारा डीएनए है कि जब जब आप दबाने की कोशिश करोगे तो ये माहौल और बढ़ेगा। आज जिस जोश के साथ ज्यादा लोग यहाँ आए हैं, आप देख सकते हो। मैं समझता हूँ जमहूरियत को अगर बचाना है तो हमको सच्चाई सामने लानी है। लगातार वो लोग चिल्ला रहे थे कि पूरा परिवार इसमें शामिल है, पूरा परिवार इसमें शामिल है, और आज ये क्लीन कब नहीं कहा उन्होंने। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू पे इल्जाम लगा रहे हैं, महात्मा गांधी का नाम हटा रहे हैं। कौन तो इतिहास रचना चाहते हैं? पहले ये कहा कि तीन मूर्ति भवन से नेहरू जी का इतिहास हटा दिया गया। कहेंगे आज जिस तरह से आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये देखिए कि झूठ का पर्दा फाश हो गया है और मोदी जी को बैकफुट पे आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी कुछ बात नहीं थी जो वो हमेशा बोलते रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस के बारे में। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वो तो बार बार कहते थे पूरा परिवार है इसमें शामिल है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ जो है झूठ का जाल बिछाया हुआ है जो कि कट गया है। अब कोई ऐसा झूठ नहीं चलेगा मोदी जी का, और मोदी जी तो हमेशा झूठ बोलते हैं। तो बताइए, फरवरी में इलेक्शन हुए थे, आज बहुत सारी महिलाएं कह रही थी 2500 देने का वादा हुआ था। क्या आपकी जेब में आए 2500? महिलाओं से पूछना चाहूंगी मैं, आपकी जेब में आए 2500? आपकी जेब में आए? नहीं, पेंशन तक नहीं है। अभी देखिए, मेरी जो महिला है इनको डिवोर्स हुई हुई है, आज तक इनकी जो है कोई पेंशन नहीं बंधी है। ये सिर्फ झूठ का बलम्बा बड़ा हुआ है इनका। फिर भी महिलाएं तो उनके साथ है ना भाई, महिलाएं यूँ साथ है ना। जब 10,000 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, उनके पॉकेट में आएंगे इलेक्शन के टाइम तक, तो महिलाएं सोचेंगी शायद जो है हम शायद सही है। वो तो बाद में पता चलता है ना, जब बुलडोजर घर पे फिरता है, जैसे कि अभी हुआ है, जैसे बुलडोजर फिर रहा है। जी बिल्कुल, बिहार में हुआ है। ठीक है, और बिहार में बुलडोजर क्या फिर अभी अली गाँव में आप देखिए कि बहुत सारी जगहों पे लोगों के घर और आशाएं उजाड़ा जाता है। तो मोदी की पॉलिसी यही है कि गरीबों को गरीब कर दो और अडानी को, अंबानी को 1 रुपए में एकड़ जमीन दे दो। एकड़ जमीन, बताइए 1 रुपए में तो बिस्किट भी नहीं आता, और कहाँ जमीन उनको 1 एकड़ की दी जा रही है। तो ये जो है दो बेचने वाले हैं और दो खरीदने वाले हैं। आप और हम तो बेचारे जो है ना अपने बच्चों का पेट पालते पालते हम तो ठिकाने में जो रैली हुई थी 14 तारीख को, उसमें आपको मैं बता दूं 5 करोड़ साइन हुए हैं कि वोट चोरी हुई है। ये बहुत बड़ा सबूत है कि जो ये केंद्र सरकार के खिलाफ वोट चोरी है, क्योंकि 5 करोड़ लोगों ने साइन करे इसमें।
तो वो तो ये और जो ये आज का जो ये इवेंट हो रहा है नेशनल हेराल्ड केस में माननीय सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी जी को क्लीन चिट दी गई है और ये जो हमारी केंद्र सरकार के मुंह पे एक तरीके से चाटा है, थप्पड़ है कि उन्होंने जो झूठे आरोप लगाए थे, या जो सिद्ध हो गया है कि वो एकदम सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी एकदम एवं हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी एकदम निर्दोष है। उन पे कोई आरोप सारे इनके बेबुनियाद आप साबित हो गए हैं, उनको क्लीन चिट मिल गई है, इसलिए इवेंट हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश हुआ है। आज हमारे राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को और हमारे अन्य नेता को जो क्लीन चिट मिली है, इससे संदेश जाता है कि सत्यमेव जयते की जीत हुई है, इस संविधान की जीत हुई है। और भाजपा सरकार को जो इन्होंने षड्यंत्र रच के ईडी और उसका दुरुपयोग करा है, और हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगनी चाहिए और हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना चाहिए कि क्यों आपने हेराल्ड केस के अंदर जानबूझकर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी और अन्य नेताओं को अपने सताए हुए स्वामी नारायण जी के कहने पर किस तरीके से आपने पिटीशन फाइल करी और आज उसका संदेश ये किया। आज वहां से उनको क्लीन चिट मिल रही है और उनको मुंह की खानी पड़ रही है। यही संदेश देने के लिए आज हम राहुल गांधी जी और देवेंद्र यादव के नेतृत्व में यहाँ आए हैं। देखिए, जब राहुल गांधी जी को इन्होंने इन चीजों में उलझाया तो हर कार्यकर्ता एक बंधा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन आज सत्य की जीत हुई है। आज ये बेड़ियां टूटेंगी जब हम कार्यालय पर, भाजपा के कार्यालय पर जाकर इस बेड़ियों को तोड़ेंगे और बताएंगे सत्य से बड़ा कोई नहीं है। सत्यमेव, सत्यमेव, सत्यमेव। जेल में जाना होगा, अमित शाह को भी जेल में जाना होगा। कितने झूठे मुकदमे बनाए, कितने झूठे। आदरणीय राहुल जी को कितना इन्होंने परेशान किया, लेकिन सच की जीत होती है, हमेशा सच होता है। ये क्या जाल है? ये उनका जाल था, बुना हुआ जाल, मोदी का और अमित शाह का बुना हुआ जाल था, जो आज खत्म हो गया। माननीय कोर्ट ने कहा, सुनिए, राहुल जी न्याय प्रणाली में विश्वास करते हैं, वो विश्वास हुआ, वो विश्वास कामयाब हुआ। और ये जो सरकार है, ये तानाशाही वाली झूठ के बल पर चलती है। आज इनको मुंह की खाली पड़ी। मोदी जी देश छोड़ के भागे, मोदी देश छोड़ के भागे, मोदी जी देश छोड़ के भागे, मोदी जी देश छोड़ के भागे, मोदी जी देश छोड़ के भागे। सत्य में, कहाँ जा रहे हैं? सत्य में, कहाँ जा रहे हैं? सत्य में, सत्य में। सुनिए, देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, क्या कह रहे हैं? ये देश जो है राहुल गांधी के हाथ में सुरक्षित है, कांग्रेस के हाथ में ये देश सुरक्षित है, लेकिन मोदी जी के हाथ में देश खतरनाक स्थिति में जा रहा है। मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, करेंगे हम दर्शन करेंगे। सबको पता था कि निर्दोष है, क्योंकि उसमें तो कोई सबूत ही नहीं है, कोई वही नहीं है, तो कैसे फंसा दोगे किसी को, है ना? इनकी तो मिलनी ही थी, ये परेशान करने वाली बात थी। लेकिन राहुल गांधी गरीब जनता, गरीब किसान के लिए लड़ रहे हैं, आज जनता के लिए लड़ रहे हैं, अपने जान पे हथेली भी लेके घूम रहे हैं, हर जगह पर यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल मेरा नेता है, अगला भावी प्रधानमंत्री मेरा राहुल गांधी है। डराने की कोशिश कर रहे हैं। देखा भैया, अमेठी से ही बहुत डरावट है, लेकिन बाकी सच तो आज नहीं, सत्यम जयते, जो सत्य है सो सच ही रहेगा, उसे कोई झूठा नहीं कर सकता। इसलिए सच के साथ हम भी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम राहुल गांधी जी, पूरी जनता राहुल के सपोर्ट में है, हम सब राहुल के सपोर्ट में, एक एक कार्यकर्ता राहुल के सपेट में है।